नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायबिटीज़ टॉक में। मैं हूं आपका डायबिटीज़ डॉक्टर अमित सिंगला। तो आज हम बात करने वाले हैं उन पीपल्स के बारे में जिनको डायबिटीज़ नहीं है और या प्री डायबिटीज़ हैं। इनको हम पेशेंट्स नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे नॉर्मल पीपल जिनको डायबिटीज़ नहीं है और या प्री डायबिटीज़ हैं। तो हम बात किस टॉपिक पे करने वाले हैं, वो है इंडियन डायबिटीज़ रिस्क स्कोर। ये एक बहुत विदाउट एनी कॉस्ट हम इसको टेस्ट को रन कर सकते हैं और ये आप अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने करना क्या है, इसमें मोस्टली हमने 4 चीज़ें देखनी है। एक तो एज देखना है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखना है, फिजिकल एक्टिविटी देखनी है और फोर्थ है उसका फैमिली हिस्ट्री देखना है। तो इसका हमें स्कोर निकालना होता है। एज, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, फिजिकल एक्टिविटी एंड फैमिली हिस्ट्री देख के स्कोर निकालना होता है और स्कोर को बाद में ऐड करना होता है। उससे हमें पता चल जाता है अगर एक स्कोर की रेंज होती है, जैसे 30 से बिलो स्कोर आ रहा है तो आपको लो रिस्क है, अगर 30 से 50 आ रहा है तो आप मॉडरेट रिस्क पे हैं, अगर 50 से ज़्यादा आ रहा है तो आप हाई रिस्क पे हैं। तो हम कैसे निकालते रहते हैं स्कोर ये, तो हम सबसे पहले एज देखते हैं। एज में अगर 35 से नीचे है आपका तो आप 0 स्कोर में आते हैं, अगर 35 से 50 है तो आपका स्कोर 20 होगा, अगर आपका एज 50 से ज़्यादा है तो आपको वो स्कोर आपका 30 गिना जाएगा। तो अब आप बात आ गई वेस्ट सर्कमफ्रेंस की। ये मेल और फीमेल में वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो नापते हैं वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ अगर हम फीमेल की एग्जांपल लेते हैं, अगर 80 सेंटीमीटर से आपका कम है तो आपका स्कोरिंग सिस्टम 0 होगा, अगर 80 से 89 है तो आपका 10 होगा, अगर 90 से ज़्यादा है या इक्वल है तो आपका 20 होगा। और मेल के लिए भी हम मेल के लिए क्राइटेरिया होता है, अगर 90 से कम है आपका स्कोर 0 है, अगर 90 से 99 है तो आपका 10 है, अगर 99 से ज़्यादा है या 100 से ज़्यादा है तो आपका स्कोर 20 है। तो अब बात आती है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी बहुत विगरस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो आपका इसमें 0 स्कोर होगा। और अगर आपका माइल्ड से मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है, थोड़ा बहुत आप घर एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा बहुत आप ऑफिस में अपना वर्क करते हैं, तो उसमें तो आपका इसमें स्कोर आएगा 20। और अगर आप बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका तो आपका स्कोर आएगा 30। अब लास्ट आ गया फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई भी पेरेंट पॉजिटिव नहीं है डायबिटीज़ में, किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो आपका स्कोरिंग सिस्टम 0 है। अगर एक भी पेरेंट पॉजिटिव है डायबिटीज़ को में लेके डायबिटीज़ है उनको तो 10 है, अगर दोनों पेयर पॉजिटिव हैं तो 20 है। तो आपका अगर ये आपका स्कोर निकाल लिया है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई किसी एक बंदे की एग्जांपल लेते हैं जिसकी एज है 30 है, उसकी एज 35 से नीचे है तो उसको 0 स्कोर हो गया, और उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 से ज़्यादा है और 100 से कम है तो उसका स्कोर 10 हो गया है। और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसका कोई अपनी वो नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, ऑफिस में भी सीडेंटरी है और घर में भी कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसका सबसे जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसका 30 स्कोर हो गया है। और पेरेंट में एक फैमिली हिस्ट्री में उसका एक पेरेंट फादर को डायबिटीज़ है तो उसका 10 हो गया। तो हम इसको तीनों को ऐड कर लेंगे। जैसे एज उसका 35 से कम था तो 0 हो गया, ठीक है। उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 से ज़्यादा था तो उसका उसमें ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे, 10 ये हो गया। और उसका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो सीडेंटरी है, फिजिकल एक्टिविटी अगर नो फिजिकल एक्टिविटी है तो 30 है, आपका स्कोर 30 है। अब 0 + 10 + 30, और अगर एक पेरेंट पॉजिटिव है तो उसका 10 और हो गया, 0 10 0 + 10 + 30 + 10, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। मतलब इसकी IDRS जो इंडियन डायबिटीज रिस्क को निकलता है, इसको फ्यूचर में डायबिटीज होने के मॉडरेट रिस्क हैं, तो इसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए और डाइट में अपना ध्यान देना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सारा हम ऐसे इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है अपनी बॉडी के बारे में जानने के लिए। तो कोई भी कैलकुलेट अपने घर पे कर सकता है, इसको कैलकुलेट कीजिए और जानिए आपका स्कोर क्या है और उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। और आगे की जानकारी जानने के लिए इसके सिंगुलर डायबिटीज़ क्लिनिक के साथ बने रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।